हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश दीवान और आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पॉलिटी यानी कि भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जो कि दोस्तों हमने पिछले अध्याय में देखा हुआ था दोस्तों। और उसी वीडियो को दोस्तों आगे करते हुए आज हम नेक्स्ट जो है देखेंगे दोस्तों 1858 के भारत सरकार अधिनियम से लेकर दोस्तों 1909 तक के भारत परिषद अधिनियम के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों इस 1858 के अधिनियम के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था दोस्तों, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा करने वाला या फिर अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया था दोस्तों, जिसे ताज का शासन भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रिटिश के जो दोस्तों राज्य जो है शाही जो भी शासन है दोस्तों, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, उसके देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन लाया गया। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की पदवी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब वायसराय कहने लगे। ठीक है दोस्तों, और लॉर्ड कैनिन पहले वायसराय बने। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिन जो है भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है दोस्तों, और अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जिसकी कार्यकारिणी में 15 सदस्य रखे गए, 7 मनोनीत और 8 निर्वाचित। इस प्रकार से दोस्तों निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिक थी। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से दोस्तों द्वैत शासन को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, भारत का सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया। तो दोस्तों भारतीय सचिव जो है कौन बने, पहले भारतीय सचिव दोस्तों चार्ल्स वुड। जो दोस्तों भारतीय जो सचिव थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का दोस्तों सदस्य होता था। ठीक है, इस प्रकार से अलग से भारत सचिव का पद सृजित किया गया था। उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों वुड डिस्पैच दिया। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इसमें प्राथमिक अ, शिक्षा मातृभाषा में देना निर्धारित किया गया था, इसलिए वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखेंगे, शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने बोला कि शिक्षा का जो है शिक्षा मातृभाषा में देना तय किया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारे लिए। तो आगे इसमें देखेंगे दोस्तों, और इसमें कुछ प्रावधान किया गया है, जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमा करने का अधिकार जो दोस्तों दिया गया था। ठीक है, इसके लिए एक निगमित बनाया गया था दोस्तों भारत सचिव का परिषद को दोस्तों। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्रमुख उद्देश्य में दोस्तों प्रशासनिक मशीनरों में सुधार करना था, और साथ ही दोस्तों भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे दोस्तों, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसका मुख्य प्रावधान देखते हैं दोस्तों, भारत की राजधानी कलकत्ता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखेंगे। और दोस्तों वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 के मध्य रखी गई। पहले 6 था दोस्तों, उसमें 6 से 12 के मध्य रखा गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को, जिसको दोस्तों वायसराय के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस अधिनियम में दोस्तों साथ ही बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में दोस्तों हाई कोर्ट की स्थापना किया गया दोस्तों, और साथ ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों आपातकाल की स्थिति में दोस्तों बिना जो दोस्तों बिना काउंसिल के संस्तुति के दोस्तों वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया कि दोस्तों डायरेक्ट वायसराय को इस प्रकार से बहुत ज़्यादा शक्ति दे दिया गया। साथ ही दोस्तों विभागीय वितरण प्रणाली भी लागू किए गया, जिसे दोस्तों पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों देखेंगे बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और दोस्तों पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 1897 में विधान परिषदों का गठन भी किया गया था दोस्तों, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर देखेंगे
गैर सरकारी सदस्यों के रूप में दोस्तों जो है भारतीयों को जो है विस्तारित परिषद में नामांकित कर सकता था दोस्तों, जो कि वाइसराय नामांकित कर सकता था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को दोस्तों, जो कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। इस प्रकार से दोस्तों गैर सरकारी सदस्यों का भी दोस्तों मनोनीत कर सकता था वाइसराय। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही जो दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किया दोस्तों, जो कि दोस्तों 1773 के द्वारा शुरू हुई थी। और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया दोस्तों 1833 में अपने चरम पर पहुंच गया था। अब उसमें दोस्तों विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति लाया गया और दोस्तों विधायी विकास की नीतियों के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण दोस्तों आंतरिक जो है स्वायत्ता हासिल हो गई थी दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1861 का अधिनियम। आगे देखेंगे दोस्तों हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद सुधार की मांगें निरंतर तीव्र होती चली गई और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया दोस्तों, अर्थात बड़े उद्योगपति, जमींदार और व्यापारी गैर सरकारी सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते थे दोस्तों। इस प्रकार से काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण है कि इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया और बड़े उद्योगपति, जमींदार, व्यापारी जैसे सरकारी सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते थे दोस्तों। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि यहाँ पर बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था दोस्तों। इस प्रकार से काफ़ी निराशाजनक भी था दोस्तों। बहस तो कर सकते थे लेकिन मत देने का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों 1919 को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दोस्तों 1919। तो इसमें देखते हैं दोस्तों जॉन मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। इन्होंने सुधार कानून दिया जिनके प्रावधान निम्न थे दोस्तों। इसमें दोस्तों मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिए और एसपी सिन्हा को वाइसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया, जो दोस्तों भारत के पहले सदस्य हैं दोस्तों, जिसका नाम है फुल फॉर्म है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें दोस्तों वाइसराय का जो है वाइसराय के दोस्तों कार्यकारिणी में जो है शामिल किया गया, जो दोस्तों पहले भारतीय थे। और दोस्तों इस अधिनियम में दोस्तों साथ ही हम देखेंगे जो है अनुपूरक प्रश्न जो है पूछने का अधिकार दिया गया दोस्तों। और जो है इस प्रकार से दोस्तों आप देखेंगे बजट पर दोस्तों बहस करने का अधिकार जो है दिया गया। और साथ ही दोस्तों प्रांतीय परिषदों और गैर सरकारी सदस्यों में बहुमत की अनुमति थी दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही देखेंगे दोस्तों प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए दोस्तों अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए दोस्तों क्षेत्र दिए गए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है 1909 का अधिनियम, जो कि दोस्तों आगे चलकर दोस्तों अन्य वर्गों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र देने के लिए प्रावधान किया गया था दोस्तों। इस प्रकार से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमने आज टोटल दोस्तों 1858 से लेकर 1909 तक के दोस्तों जो है जो दोस्तों संवैधानिक सुधार अधिनियम देख लिए हैं। तो दोस्तों आई होप कि मेरा ये लेक्चर दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। तो साथ ही दोस्तों अगर आपको पसंद आता है दोस्तों वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझसे रिलेटेड इसी प्रकार के दोस्तों अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और साथ ही दोस्तों जय हिंद।